एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा एक बार फिर एक और केस के साथ अपने सभी व्यूअर्स के लिए, सभी हमारे बेट्स भाइयों के लिए और अपने किसान भाइयों के लिए एक सलाह के साथ हाजिर हो रहा हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली है एक वार्ड्स है जो ट्यूमर का रूप ले चुका है। ये मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं, जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं, अगर आपके पशु में कभी भी कोई इस तरीके का केस आप देख रहे हैं, जनरली तौर पे ये आप देखेंगे जब आपके पशु में स्टार्टिंग होगा तो वो मस्से जैसे मटर का दाना होता है, लगभग उस साइज का होगा, लेकिन ये धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें वो कोई ना कोई बाल बांध देते हैं, कुछ इस तरीके का ट्रिक्स अपनाते हैं, तो जिसमें रूट कट जाता है उसमें तो क्योर हो जाता है, लेकिन जिसमें अगर उसका रूट नहीं क्लियर होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती है। तो अपने किसान भाइयों के लिए, अपने सभी व्यूअर के लिए, अगर आपके पशु में इस तरीके का कोई समस्या है तो कोशिश करें जितना जल्द से जल्द हो सके अपने निकटतम जो भी अस्पताल है या वहाँ पे जो भी पदस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी है या जितना हमारे रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं उनसे मिल करके उसका ऑपरेशंस करा लें। जितना जल्द आप ऑपरेशन करा लेंगे उतना कम उसमें ब्लीडिंग होगा और उतना जल्दी उसका क्योर हो जाएगा और इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये जो केस है बेसिकली किसान के बताने के अनुसार ये लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का हो चुका है। 1.5 साल पहले ये मटर के दाने जैसा था, इन्होंने उसमें किसी का बाल बांध दिया था। बाल बांधने के बाद फिर वो क्योर नहीं हुआ, वो कट गया था, लेकिन फिर वो अपना उसका जो साइज़ था वो जस्ट डबल हो गया। फिर किसी से बुला करके इन्होंने उसमें एंथियोमाइलिन या कुछ और इंजेक्शंस लगवाए थे, लेकिन उससे भी इसका क्योरमेंट नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि ये अपने आप ऐसे सही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता चला गया। अब वर्तमान में इस पशु में ये प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा थी कि उसमें पेन होने लगा था और उसको चलने में प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तब किसान जा कर के ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर हुआ। अब इस केस में ये लगभग जो ट्यूमर था जो वेट किया गया, ये लगभग 1 किलो 700 ग्राम का था। तो इतना बड़ा ट्यूमर में प्रॉब्लम्स क्या आती है कि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लीडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जितना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है हमारे एनिमल्स का उतना ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे शरीर के किसी जनरल एक रूल्स होता है, नेचुरल रूल्स होता है कि अगर हमारे शरीर के किसी पार्ट्स में अगर ट्यूमरस ग्रोथ होता है तो चूंकि वहाँ की जो सेल्स का ग्रोथ होता है बहुत फास्ट होता है, इसलिए उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और एनर्जी जो मिलता है वो उनको ब्लड से मिलता है। अब ब्लड तभी होगा जब ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली इस पोर्शंस में जितने भी हमारे ट्यूमरस ग्रोथ होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने लगता है, ब्लड कैपिलरी का जो जाल होता है वो ज़्यादा बनने लगता है, और इसीलिए जब हम बड़े होने पे अगर उसका ऑपरेशंस करते हैं तो हमको ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो इसके लिए हम अपने सभी पशुपालक भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे, अगर आपके यहाँ किसी पशु को इस तरीके की कोई समस्या है तो जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लें। जय हिंद, जय भारत।